गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम अंबाला से सुनेंगे एक आंटी का जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अंबाला कैंट से हूँ। गुरुजी का हर पल शुक्राना। मुझे गुरुजी के बारे में मेरी छोटी बहन के माध्यम से पता चला। उस समय मैं बहुत बुरे हालातों से गुजर रही थी। उस समय मेरी ससुराल वालों से कहासुनी हो गई और मैं गलत रास्तों पर चल रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ससुराल में कलेश इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं अपने मायके आ गई। मेरा बेटा मेरे ससुराल वालों ने अपने पास ही रख लिया था और मैं दिन रात अपने बेटे के लिए रोती रहती थी। तभी मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने गुरुजी का सत्संग मेरे व्हाट्सएप पर शेयर किया। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सॉरी गुरुजी, माफ करना। पता नहीं फिर बाद में कैसे गुरुजी से मैं जुड़ गई और मैं धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर सुनती चली गई और रोज मंत्र जाप भी करती थी। अब संगत जी, मैं दिन रात गुरुजी से अरदास करती थी कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। उस समय मुझे कोई भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे ससुराल में से कोई भी मुझे फोन करेगा। फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि रो मत बेटी, तेरे जीवन में खुशियां आने वाली है। और एक दिन मेरे हस्बैंड का मैसेज आया कि काकू बहुत बीमार है और वो तुझे याद कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा अपनी माँ को याद कर रहा है। ये सब कुछ गुरुजी की वजह से हुआ। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 28 सितंबर को ही अपने मायके आई थी और 28 अक्टूबर को ही अपने ससुराल गई हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग में अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रीचा आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम रीचा है और मैं दिल्ली से हूँ और अभी कर्नाटक में रहती हूँ। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है जो मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ। आज के सत्संग में बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमें कब से खुद से जोड़ रखा ये हमें भी नहीं पता। वो कितने पहले से ही हमारे कल्याण करते आ रहे हैं, हम नहीं जानते। ऐसे ही हैं हमारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, दिल्ली में ट्रांसफर हुए 1-2 महीने ही हुए थे। हम सिटी में सेटल होने की कोशिश में निरंतर लगे हुए थे। एक दिन इवनिंग में 6:30 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर लौट रहे थे। हमारी नई कार थी और अचानक से हाईवे की रोंग साइड से कुछ आकर कार से टकराया। हाईवे पर प्रॉपर लाइट्स नहीं हैं और कार की स्पीड भी 60 में थी। वैसे तो ज्यादा नहीं थी। मेरे अंकल ने साइड में कार रोकी और देखा कि क्या लगा हुआ है। बट संगत जी, जब कार से उतरकर देखा तो कार पूरी तरह से कुचली हुई थी। आगे से लेफ्ट साइड पर जो डोर है वो भी लॉक हो गया था और कार उसके बाद चलने की हालत में ही नहीं थी। जबकि मेरे अंकल को लगा कि छोटा मोटा पत्थर लगा होगा। पर संगत जी, जब ध्यान से देखा तो पता चला कि एक के बाद एक 2 काली भैंसों ने कार को हिट किया था। और संगत जी, वो भैंसें हमारी कार से टकराकर फिर ट्रक से टकराई और वहीं उनकी डेथ हो गई। ये बहुत भयानक मंजर था। हम लोग 2-3 दिन काफी परेशान रहे पुलिस और सारी फॉर्मेलिटीज के कारण, लेकिन हमें कोई परेशानी वैसी हुई नहीं। ना कोई केस हुआ और ना ही कुछ ऐसी कोई खास बड़ी परेशानी आई। संगत जी, जिसने भी उस कार का पिक देखा वो यही बोल रहा था कि इसमें बैठने वाला या ड्राइवर कोई भी होगा वो बच कैसे गया। पर मेरे अंकल को खरोच तक नहीं आई। संगत जी, इस बात से पता चलता है संगत जी कि तब भी गुरुजी ने अपना हाथ हम पर रखा हुआ था, क्योंकि हम नई जगह पर नए स्टेट में लीगल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। पर गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। इसके बाद मैं अब रिकनेक्ट करती हूँ तो ये सोचती हूँ कि 7 नवंबर की ब्लेसिंग्स भी बहुत सालों से हमारे साथ थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता है। मेरा बीटेक में रोल नंबर भी 771 था। हमारी दोनों कार्स के नंबर में भी 7 है। तो इसका मतलब यही है कि ये सच है। हम नहीं जानते पर गुरुपा को हम बहुत जन्मों से जानते हैं। गुरुजी अपनी कृपा करते रहते हैं हम सब पर, परंतु हमें तब जोड़ते हैं जब उनको हमारी क्लीनिंग करनी होती है और अपने से और भी ज्यादा जोड़ना होता है।
जिससे हम मोक्ष और आध्यात्म की तरफ बढ़ सकें, जो कि एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य योनि का। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा लकी हैं कि धरती पर ही महाशिव की प्राप्ति हम लोगों को हो सकी है। वो हमारे अंदर सब कुछ बदल देते हैं। उनको बस सच्ची श्रद्धा और प्यार चाहिए, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। बस किसी का बुरा मत सोचो, ना करो। ऐसे प्यारे गुरुपा महाशिव को पाकर हमारे जीवन का 50% उद्धार तो हो ही गया है। बाकी अगर हम उनके दिखाए रास्ते पर चले तो पक्का मोक्ष भी हमारे गुरुपा दिला ही देंगे, क्योंकि गुरु के वचन को भगवान भी नहीं टाल सकते, क्योंकि गुरु एक ढाल है। यहाँ हमारे जीवन में और मरने के बाद भी सिर्फ गुरु जी ही साथ जाएंगे। जय गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 24वां अध्याय सुनेंगे। 24वां अध्याय, भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म 2 प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार की होती है, श्रोता, समार्थ और लौकिक। श्रोता और समार्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जाबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर बाहों के मध्य भाग से बाहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सावन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँखें, नाक के दोनों नथुने, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघों और पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुयुगल, दोनों पिंडली और दोनों पांवों इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा,
गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह्य अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने की योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।